ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गीता के 5वें अध्याय का और 23वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि शक्रोति हैवयः षोडुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधाद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। शक्रोति यह एव यह षोडुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सह युक्त स योगी स सुखी नरः। यह यानी जो साधक, यह यानी शरीर में, शरीर विमोक्षणात् शरीर के नाश होने के पहले, प्राक यानी पहले पहले, एव यानी ही, काम क्रोधाद्भव काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले, वेगम यानी वेग को सहन करने में यानी सोढ़ुम यानी सहन करने में, सक्रोति यानी समर्थ हो जाता है, सह यानी वही, नरह यानी पुरुष, युक्त यानी योगी है, सह यानी वही, सुखी सुखी है। तो ये जो सूत्र है श्रीमद् भगवद गीता का, तो ये जो सूत्र है अपना, इस सूत्र में स्पष्ट भगवान ने बताया है कि भैया शरीर नष्ट होने के पहले जो करना है कर लो। जो साधक इस मनुष्य शरीर में नाश, शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। ये शाब्दिक अर्थ है। इसका कुछ अर्थ विलक्षण भगवान कह रहे हैं। सच्चिदानंद परमात्मा सदगुरु अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के मालिक, एक एक आकाश गंगाओं में करोड़ों अरबों खरबों सूरज जैसे और सूरज से बड़े तारे, और ऐसे तारों के पृथ्वी, ये इस सौर मंडल से बड़े बड़े सौर मंडल, और इन तारों के अलावा मरे हुए तारे, कृष्ण विभर, जाने क्या क्या विस्तार एक एक आकाश गंगा में, एक एक आकाश गंगा के और छोर से प्रकाश को गुजरने में और सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इतनी लंबा चौड़ा आकाश गंगा का छोर है। ऐसी आकाश गंगाओं की जो संख्या है वो आज तक कोई न गिन सका, न आगे भी गिन पाएगा। ऐसे भगवान जिनके एक अंश मात्र में ये अगणित आकाश गंगाएं बसी हैं, वो करुणा करके, कृपा करके और हम लोगों पर दया करके ऐसे करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण सदगुरु के रूप में आए और सदगुरु के रूप में आते रहते हैं। मेरे गुरु महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे सदगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं आज गीता जैसे महान उपनिषदों का जो सार है उसके ऊपर मैं बोलने में समर्थ हुआ, आप लोगों का मार्गदर्शन करने में समर्थ हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो साधक है, साधक शब्द बहुत प्यारा है, क्योंकि साधक आधार है आध्यात्म का। यदि साधक नहीं होंगे तो सदगुरु को क्या करना फिर आके। जब तक इस जगत में एक भी साधक है तो भगवान सदगुरु अवश्य आएंगे। जब एक भी नहीं है तो फिर उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर सदगुरु नहीं आएंगे, फिर कल की आ सकते हैं।
फिर नाश करने वाले आएंगे, विध्वंसक आएंगे, प्रलयंकर आएंगे, फिर सदगुरु नहीं आएंगे। जब इस संसार में साधक ही नहीं बचेंगे तो सदगुरु आके क्या करेंगे? इसलिए साधक शब्द जो बहुत प्यारा है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में, यह जो शरीर है ना मनुष्य का, वही शरीर धन्य है जो साधक के पास शरीर है। जो शरीर साधक साधना नहीं करता, परमात्मा की ओर नहीं चलता, वो शरीर किसी भी काम का नहीं है। धन वो शरीर जो है मल और मूत्र का, अस्थि मज्जा का थैला है, भूत पोंगड़ा है, उसमें भूत घुसा हुआ है। भूत पोंगड़ा, पोंगड़ा जानते हो? जब कानपुर पटवारी या कोई ड्राफ्टमैन या कोई इंजीनियर किसी जगह का नक्शा लेके जाते हैं तो ऐसी गोल गोल बैडमिंटन की जो शटल्स आती हैं, ऐसा पोंगड़ा लेके उसमें घुमा के गोल नक्शा रखते हैं। ऐसे तुम्हारे अंदर जीव घुसा हुआ है और तुम भूत पोंगड़ा है तुम्हारा शरीर। तो ये जो शरीर है आपका, ये शरीर किसी भी काम का नहीं है, किसी उपयोगिता का नहीं है, बेकार है अगर साधक नहीं है कोई आदमी। तो रामचरितमानस में एक चौपाई है, बहुत प्यारी प्रीतिकर चौपाई आई है रामचरितमानस में। उसमें कहा है कि सुन जननी वह सुत बड़ भागी, जो रघुनाथ चरण अनुरागी। परमात्मा के चरणों में जिसको प्रेम है, बस वही पुत्र भाग्यशाली है। वरना जननी जने तो यो जने या दाता या सूर, अथवा जन जन के यूं ही बर्थ गमायो नूर। तो जननी जने तो ऐसी जने जो सदगुरु दाता हो, उसका पुत्र सदगुरु बने। दाता कौन होगा? सदगुरु। तुम्हारी ये दाता फाता किसी काम के नहीं है। ये दाता तुम्हारे दाता नहीं है, ये तो तुम्हारे धाता है। क्या दे रहे हैं? पैसा देने वाला दाता नहीं होता, दवाई देने वाला दाता नहीं होता, भोजन कराने वाला दाता नहीं होता। दाता वो होता है जो जन्म जन्म के अज्ञान से छुड़ाकर तुम्हें परमात्मा के बोध में खड़ा करे, वह है दाता। इसलिए सतगुरु को दाता कहा है। और हमारे इस सतगुरु की श्रृंखला में एक दाता जी महाराज भी हो चुके हैं। तो और सूर वो है, सतगुरु मेरा शूरमा करे शब्द की चोट, और गोला मारे ज्ञान का उड़े भरम के कोट। कोट यानी किले। सतगुरु भगवान का एक एक शब्द परमाणु बम जैसा होता है, और वो ज्ञान का गोला जब बम फेंका जाता है तो किले की दीवार के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं, माया के किला टूट जाता है, भरम टूट जाता है। तो आपने देखा कि साधक वही है और शरीर वही धन्य है जो परमात्मा के मार्ग में चले। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो साधक, ये जो मनुष्य शरीर है, इस शरीर के रहते रहते, शरीर के नाश होने के पहले पहले काम और क्रोध के वेग को सहने में सक्षम हो जाता है। काम और क्रोध के वेग को सहने में सक्षम अज्ञानी कदापि नहीं हो सकता। अज्ञानी काम और क्रोध के वेग को सहन करने में कभी सक्षम हो नहीं सकता। जैसे लोहे की कील पानी में तैर नहीं सकती, ऐसे अज्ञानी काम और क्रोध में खड़ा नहीं हो सकता। यह तो काम में मोहित होके और नाली में गिर जाएगा, और या क्रोध में मोहित होकर भट्टी में जल जाएगा, क्रोध की भट्टी में। तो काम और क्रोध को सहन करने की योग्यता कहां से आई?
काम और क्रोध को सहन करने की योग्यता वहीं से आती है जहां से काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। उनको देखना बहुत जरूरी है। काम और क्रोध की उत्पत्ति को देखने का क्या उपाय है? मैंने एक मंत्र जापी आदमी था, गायत्री मंत्र बहुत जपता था। उसको पहले, बहुत पुरानी बात है, 30 वर्ष पुरानी बात है, मैंने जरा सी बात कह दी तो वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि बस कुछ मत करो, अभी भस्म ही कर देगा वो। तो तुम्हारी ये साधना है, ये तुम्हारे जाप, ये तुम्हारे यज्ञ, ये तुम्हारे हवन, ये तुम्हारे पाठ, ये तुम्हारी पूजा, ये तुम्हारा दान, ये तुम्हारी दक्षिणा, ये तुम्हारी तीर्थ यात्रा, इससे कभी किसी का काम और क्रोध आज तक किसी का भी वश में हुआ हो तो बता दो। अगर इनसे काम और क्रोध वश में हो जाता तो हजारों साल से हम पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, उपवास सब कुछ करते आ रहे हैं, पर ये सारा समाज इतना कामी क्रोधी क्यों है? काम और क्रोध के वेग को सहन नहीं कर पाता। किसी महापुरुष ने कहा है, किसी महापुरुष से पूछा कि भगवान काम और क्रोध में कैसे जागें? तो उन्होंने कहा कि काम और क्रोध तो बहुत तेज बहने वाली नदियां हैं। पहाड़ी नदी है, पहाड़ी नदी में आप पैर रखोगे तो आपका तुरंत पैर उखड़ जाएगा और आपको जो है चट्टानों से टकराते हुए उसके साथ बह के मर जाओगे। और कई लोग बह के मर गए काम और क्रोध में। कबीर साहब ने कहा है, चींटी की लघु शंका में बहो जात संसार। पापी पापी तो पार उतर गए और धर्मी डूब रहे मझधार। ये तुम्हारा धर्म का अहंकार है, ये और तुम्हें डुबा रहा है। तो ये जो काम और क्रोध है, ये बहुत तेज बहने वाली पहाड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र जब ऊपर से आती है, या गंगा को देखो, मंदाकिनी को देखो, अलखनंदा को देखो, उसमें आप तैर नहीं सकते। काम और क्रोध में आप उतरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको थोड़ी कम वेग वाली नदियों में, उथले पानी में आपको तैरना सीखना पड़ेगा। और फिर काम और क्रोध को सहन करने के लिए आपने कभी भी देखा होगा, अभी बद्रीनाथ का, केदारनाथ का हादसा हुआ था, नदियों में से लोगों को पार निकालने के लिए नदियों के ऊपर रस्से बांधे गए थे और रस्से पकड़ पकड़ के लोग निकले। कबीर साहब का बहुत प्रीतिकर एक भजन है, उसकी एक पहली पंक्ति है, मेरी सतगुरु ने पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। काम क्रोध की लहर कठिन थी, कैसे मैं बच पाती। तो ये जो काम क्रोध की जो लहर है, इस लहर को अगर तुम्हें इससे इस नदी को तुम्हें पार करना है तो तुम्हें सदगुरु की रस्सी पकड़ना ही पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। कश्मीर शैव तंत्र में कहते हैं गुरु उपाय, गुरु ही उपाय है। काम क्रोध के वेग को जो शरीर के नष्ट होने के पहले पहले सहन करना सीख लेता है। देखिए, लोग कहते हैं कि भैया अभी क्या करना है, 4 आश्रम बनाए हैं, एक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर दूसरा गृहस्थ आश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। बोले अरे अभी क्या भगवान का भजन बाबा जी, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम मजे करेंगे, जब हमारी उम्र हो जाएगी आप बराबर तब भगवान का भजन करेंगे। तो क्या भगवान का मार्ग जो है कोई भंगार की टूटी फूटी गाड़ियों के लिए है क्या? कोई भगवान का जो मार्ग है कोई डिसमेंटल वाला मार्ग है क्या? अगर तुम्हारी जैसी बात ध्रुव ने सोची होती और तुम्हारी जैसी बात प्रहलाद ने सोची होती तो परमात्मा को पा ही नहीं पाते। और कैसे कितने बुड्ढे ठुड्ढे लोगों ने परमात्मा को पा लिया, जरा हमें बता दो, 1-2 इलाके भी।
दांत हिल रहे हैं, गर्दन हिल रही है, गले में कफ भरा है, आंखों से कुछ दिखता नहीं, कानों से कुछ सुनाई देता नहीं, रोटी हजम हो नहीं रही है, कोई भी सब खा लेते हैं तो कभी या तो पेट में कब्ज होता है या दस्त लग जाते हैं। अरे तुमसे भोजन तो हजम नहीं हो रहा, परमात्मा का नाम हजम क्या खाक करोगे? परमात्मा के मार्ग में जैसे भगवान के चरणों में ताजा फूल खिला है वो चढ़ाया जाता है, बासे कुमलाए हुए, कुचले हुए, मुरझाए हुए, बदबू वाले, सड़े हुए ऐसे फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो परमात्मा के मार्ग में जो साधक अपनी जवानी चढ़ाता है, अपनी युवावस्था चढ़ाता है, अपना बचपन चढ़ाता है, उस साधक के लिए परमात्मा अवश्य द्रवित होता है, क्योंकि वो तो जानता है चींटे के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैरों में अगर एक पायजेब पहना दो घुंघरुओं वाली, कितनी छोटी चींटी, उसका पैर कितना छोटा और पायजेब कितनी छोटी होना चाहिए, वो बजती है तो भी साहिब सुनता है, तो भी सदगुरु परमात्मा सच्चिदानंद उसकी आवाज को सुनता है। और तुम लोग अगर सच्चे हृदय से भगवान के मार्ग पर चलोगे, साधना करोगे, तो क्या बात है, वो किसी का कर्ज कभी रखता नहीं। वो सतगुरु जो परमात्मा के लिए वास्तव में ईमानदारी से अस्तित्व को प्यार करते हैं और अस्तित्व को जानना चाहते हैं, उनको अस्तित्व जरूर स्वीकार करता है। और जरा सी बदमाशी बेईमानी करोगे तो उसको पता है। लोग मुझसे कहते हैं गुरुजी मेरे को ध्यान नहीं हो रहा, गुरुजी मेरी साधना नहीं हो रही। अरे साधना क्या होगी? बेईमानी तो अंदर से करे बैठे हो, साधना का कैसे करोगे? ध्यान करते नहीं हो, बैठते हो नहीं हो, हाँ, ईमानदारी से साक्षी में रहते हो नहीं हो। तो इस प्रकार से जो भगवान कह रहे हैं कि जो इस शरीर के रहते रहते व्यक्ति यदि काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग हटके जीना सीख जाता है, जहां काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं, समुद्र में आ रहा है, समुद्र में तूफान आ रहा है नीचे, और तुम अंतरिक्ष यान से सफर कर रहे हो ऊपर, तो क्या तुम्हारे अंतरिक्ष यान में समुद्र के तूफान का फर्क पड़ेगा क्या? हवाई जहाज पे पड़ सकता है, अंतरिक्ष यान पे नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये काम और क्रोध तुम्हारे चित्त रूपी समुद्र में आने वाले तूफान हैं। ये तुम्हारे को तभी असर नहीं करेंगे जब तुम साक्षी के ध्यान के द्वारा, भान के द्वारा, जागरण के द्वारा परमात्मा तत्व में खड़े हो जाओगे। तब इसको कहते हैं कि काम और क्रोध को वेग को सहन करना सीख लिया। अन्यथा तुम किसी भी तरकीब से काम और क्रोध के वेग को सहन कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। भूतो न भविष्यति। क्यों? कि तुम जितना जबरदस्ती से काम को रोकोगे, तुम्हारी रोकने की शक्ति भी वो लेके उतना दुगनी ताकत से आक्रमण कर देगा। क्रोध का दमन करोगे, उतनी दुगनी ताकत से तुम पे आक्रमण कर देगा। और क्रोध का दमन करना, वो क्रोध जो है अंदर जाकर तुमको मारता है, तुम्हारे आंतरिक अंगों को फेल कर देता है। लोगों के हार्ट अटैक क्यों होते हैं? लोगों के ब्रेन हेमरेज क्यों होते हैं? क्योंकि काम और क्रोध को इतने ज्यादा दमन कराया उन्होंने। लोग पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, किसी को भूत प्रेत का असर होने लग जाता है, क्योंकि काम और क्रोध को दमन कर रखा है। ये बहुत सूक्ष्म बारीक बातें हैं, ये तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। ये तो सदगुरु तुम्हें जब ध्यान में उतारेंगे तो धीरे धीरे तुम अपने अंदर जब देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि काम और क्रोध तो तुम्हें ढूंढे नहीं मिलेंगे अगर तुम ईमानदारी से साक्षी में रहे तो। अरे तुम्हें काम और क्रोध की बात कर रहे हो, अगर साक्षी में रहे तो तुम्हारे मन की हलचलें भी नहीं मिलेंगी। इसलिए भगवान सतगुरु इस श्लोक में ये जो साफ साफ बोलते हैं
कि काम और क्रोध के वेग को जिसने सहन करना सीख लिया है। एक छोटा सा साक्षी का उदाहरण बताता हूं। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, वहीं रास्ते में एक शराबी नाली में पड़ा हुआ कुछ भी बकवास कर रहा था। उस आदमी ने क्या किया, उस नाली में पड़े हुए शराबी से थोड़ी सी दूरी बना के वो निकल गया। बस ये माया से दूरी बना के निकल जाना, यह साक्षी है। तुम माया से दूरी बनाकर निकल जाओगे, यह साक्षी है। तुम्हारे शरीर के गिरने के पहले तुम इस बात को सीख जाओगे कि काम और क्रोध रूपी शराबी से हम अपने आप को कैसे बचा कर ले जाएं, कैसे हम इससे अपनी चेतना को इसमें गड्ढ-मड्ढ होने से बचा लें। ये काम और क्रोध किसी अन्य से चेतना नहीं लाते, ये तुम्हारी ही चेतना का एक विकृत रूप है। जैसे किसी कार अथवा मोटरसाइकिल में अचानक आग लगती है तो कोई बाहर से कोई पेट्रोल डाल के आग नहीं लगा रहा है, अचानक आग लगती है। वो तुम्हारी ही टंकी में पेट्रोल में जो छेद हो गया है, वो छेद तुम्हारा इंजन के ऊपर पेट्रोल गिरने से, इंजन की गर्मी से पेट्रोल आग पकड़ लेता है। ऐसे ही जो तुम मूर्छा में जीते हो तो तुम्हारी जो चेतना है, वह चेतना तुम्हारी मूर्छा के कारण तुम्हारे अंतःकरण रूपी अशांत और परेशान और गर्म इंजन में गिरकर वही तुम्हारी चेतना काम और क्रोध के रूप में रूपांतरित होती है। तुम जिन चैतन्य बिंदुओं की बात करते हो, हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य से रहने का इसलिए बताया कि यदि हम परमात्मा का ध्यान वगैरह करेंगे तो हमारा जो बहुत कुछ बिगाड़ा होने से बच जाएगा। तो ये काम और क्रोध से के वेग को सहन करना, ये क्या है? आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाने से ही यह सहन करने की युक्ति सद्गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। और जब तुम लंबे समय तक और साक्षी ध्यान और भान और जागरण की अवस्था में जियोगे तो क्या होगा? तुम समर्थ हो जाओगे उसको सहन करने में। अभी तो तुम कभी कभी काम क्रोध में चले भी जाओगे, पर फिर नहीं जाओगे। आज हाना ने एक प्रश्न किया। वो पूछती है, गुरुजी मैं कैसे क्या करूं? ये विचार तो आते ही जाते रहते हैं, रुकते ही नहीं है, मैं कैसे रोकूं? यही तो इनमें मूल में भूल हो गई। विचार को आपको रोकना नहीं है, विचार को तो आपको देखना है। आने दो, जाने दो, ये प्रकृति का कार्य है। जैसे आप भोजन करते हो तो डकार आती है, अपान वायु आती है, मल आता है, मूत्र आता है, ये सब आता है। ऐसे विचार भी आते हैं, उनको आने दो और जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारे जब साधना, तुम्हारा ध्यान जब पक्का होगा, जब तुम्हारा ध्यान परिपक्व होगा, तब धीरे धीरे वह स्थिति बनेगी। अरे हाना बहन, अभी तुम्हारे जुड़े हुए कितना समय हुआ? लाखों करोड़ों जन्मों का काम तुम यहाँ इस साधना से कर रही हो, करोड़ों जन्मों से भटक कर आ रही हो। तुम्हारे करोड़ों जन्मों की भटकन इस एक जन्म में ठीक होने वाली है। तो मुझे समय तो दो, सदगुरु को समय तो दो। तुम तो एकदम जादू की लकड़ी घुमाकर अभी ब्रह्म ज्ञानी एकदम होना चाहते हो। एकदम किसी ट्रेन में या किसी बस में या किसी कार में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली कार में यदि एकदम ब्रेक लगा दिया जाए और एकदम हैंड ब्रेक लगा दिया जाए तो कार तो भंवरे की तरह घूम जाएगी और 50 उल्टियां खा जाएगी और ट्रेन जो है ड्रिल हो जाएगी।
नीचे गिर जाएंगी। समय लगेगा शांत होने में, समय लगेगा स्थिर होने में, समय लगेगा समता में आने में, समय लगेगा ध्यान में। ध्यान को समय दो, ध्यान को अपना काम करने दो। तुम आगे आगे चिंता कर रहे हो, ये कौन चिंता कर रहा है? ये भी तुम्हारे अंतःकरण की एक बदमाशी है, अंतःकरण की चालबाजी है। क्यों? अभी तक क्या कर रहा था अंतःकरण? अब 4 दिन से गुरु महाराज से, महीने 2 4 8 महीने से गुरु महाराज से जुड़े हो, अब एकदम जल्दी जल्दी ज्ञान कराना चाहता है। उसको ज्ञान कराने की जल्दी क्या है? उसमें तो उसी को मरना है ना। ये तुम्हें अधीरता उत्पन्न करके और सतगुरु के यहां से भगाने के चक्कर में है। इसकी चालाकी को समझो। तो यह बात हुई कि जो इस काम और क्रोध को सहन करने में समर्थ हो जाता है वही पुरुष योगी है। योगी उसी को कहते हैं। बिना योगी बने आप काम और क्रोध को सहन करने में समर्थ नहीं हो सकते। योगी का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद कर लिया आप योगी हो गए। नहीं, परमात्मा से जब तक आपका सायुज्य नहीं होता, योग नहीं होता, परमात्मा में आप बिल्कुल बूंद समानी सिंधु में ऐसे घुलते मिलते नहीं, तब तक आपको योगी नहीं कहा जा सकता। तब तक आप काम क्रोध को सहन करने में समर्थ भी नहीं हो सकते और जब तक आप सुखी भी नहीं हो सकते। जब तक आप सुखी भी नहीं हो सकते। आपके दुखों की तो बलिहारी है, क्या क्या तारीफ करूं, क्या कहूं। मेरे सतगुरु कहते थे, रोते हुए पैदा होते हो, जीवन भर रोते रहते हो, रोते रोते मर जाते हो। अगर इस रोते रोते मरने से बचना है तो आप जरा मेहरबानी करके, कृपा करके, जो ये मैं ध्यान सिखा रहा हूँ, मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का ध्यान, इस ध्यान को करने का, आग्रह पूर्वक करने का